वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मुदेर सर्व कार्येषु सर्वदा। जी हाँ, प्रथम पूज्य गणपति महाराज को माना जाता है और कोई भी शुभ कार्य करने के पहले सर्वप्रथम भगवान गणपति की पूजा अर्चना की जाती है, भोग लगाया जाता है, उनके चरणों से आशीर्वाद लेकर के किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाती है। इसी के तहत आज दुर्ग के पोलसाय पारा में स्थित ये सिद्धि विनायक गणपति मंदिर है, जो कि काफी पुराना मंदिर है। इस मंदिर का क्या इतिहास है, क्यों लोग इस मंदिर में अधिक संख्या में पहुंचते हैं, इस विषय को आज जानने के लिए मैं सिद्धि विनायक गणपति मंदिर पोलसाय पारा में पहुंची हुई हूँ। अभी हम मंदिर के भीतर चलेंगे, भगवान गणपति का दर्शन करेंगे और तमाम तरीके की जानकारियां जो मंदिर के विषय में है उसे लेकर के जानकारी प्राप्त करेंगे। महाराज जी से यहाँ पर हम पूछेंगे कि पोलसाय पारा में सिद्धि विनायक ये जो गणपति मंदिर है कब से बना हुआ है और आखिर इस मंदिर की क्या मान्यता है, लोग किस लिए यहाँ पर आते हैं। पूजा करने तो सभी मंदिरों में पहुंचते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसी मंदिर होते हैं, कुछ ऐसे देवता होते हैं, कुछ ऐसे प्रभु होते हैं जिनकी कुछ ना कुछ मान्यता होती है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब किसी की मनोकामना पूरी होती है तब उस देवता को लेकर, उस मंदिर को लेकर के लोगों में मान्यता बढ़ जाती है और उसे लोग लगातार पूजने लगते हैं। तो ऐसी ही मान्यता गणपति मंदिर की है जो दुर्ग के पोलसाय पारा में स्थित है। तो अब हम अंदर चलते हैं और जानेंगे कि मंदिर की क्या विशेषता है, कितने सालों से ये मंदिर है यहाँ पर स्थापित और आखिर इसे किसके द्वारा बनवाया गया था। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। सिद्धि गणपति मंदिर के पुजारी जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम अब जानेंगे कि गणपति ये जो मंदिर है पोलसाय पारा में है, ये कब से है, इस मूर्ति को कब स्थापित किया, क्या मान्यता है और किस तरीके की भीड़, पूजा अर्चना या क्या मान्यता इस मंदिर को लेकर के है जो तमाम सारे लोग इस मंदिर में दर्शन करने के पहुंचते। पंडित जी, सबसे पहले आपको बहुत सारा प्रणाम हो। जी जी, बताएंगे महाराज जी कितने साल पुराना मंदिर है। ये मंदिर 20 वर्ष हो गए। 20 वर्ष। 2 फरवरी 2005 को इसका उद्घाटन हुआ था, स्थापना हुई थी, बोर्ड लगा हुआ है जी। ये नागरे परिवार अर्जुन सिंह नागरे जो गवर्नमेंट स्कूल दुर्ग महात्मा स्कूल में इंग्लिश के टीचर रहे हैं, उन्होंने बनवाया है। और 20 साल से यहाँ पर पहले और पुरोहित लोग रह चुके हैं और मेरे को यहाँ पर 10 वर्ष कल की डेट में 23 तारीख को मेरे को 10 वर्ष पूर्ण हुए। अच्छा, ऐसी मान्यता रहती है महाराज जी की, तो मतलब मूर्ति जो है वो अपने से निकलती है, किसी को सपना आता है तो मंदिर की स्थापना होती है। यहाँ भी कुछ मंदिर को लेकर ऐसी बातें हैं। जी, हमारे मंदिर के जो निर्माता हैं माननीय श्री हमारे गुरुवार पढ़ाए हैं अर्जुन सिंह नागरे, उनको स्वप्न में कई बार 2-3 बार ऐसा कुछ अनुभव हुआ है कि कहीं गए हैं बालकों के साथ, छात्राओं के साथ, छात्रों के साथ, तो कुछ ऐतिहासिक धरोहर कुछ गिरे हैं, टूटे हैं, इस टाइप का उनको दर्शन हुआ। तो उनमें उनको आदेश दिया गया कि इस पत्थर को वापस जोड़ो। तो वो ऐसा जोड़ते गए, उसमें गणपति का उनका चित्र उनको दिखते गया। तो वही 2-3 बार उनको स्वप्न में ऐसा हुआ। तब वो और लोगों से, विद्वान जनों से उन्होंने संपर्क किया, उनसे संपर्क करके उनसे पूछा ऐसा क्या है, ऐसा मेरे को 2-3 बार स्वप्न में क्यों आया। तो उनको वही बताया, बड़े विद्वान पंडित जो रहेंगे पहले, कि आप एक गणपति मंदिर का स्थापना कर दीजिए। अच्छा। तो वो उसी के चलते यहाँ पर सिद्धि विनायक मंदिर का स्थापना की। जैसे उनको स्वप्न आया, जो मंदिर जिन्होंने स्थापित किया है मूर्ति, तो स्वप्न के कितने दिन बाद मंदिर बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई? स्वप्न दिखने के बाद संभवतः जहाँ तक मेरी जानकारी में है 6 महीने साल भर वो लोगों से संपर्क करके अपने स्वप्न के बारे में विचार करते रहे। अच्छा, पहले बताए होंगे सबको है? लोगों से, पुरोहित लोगों से संपर्क किए। तो ऐसी 2-3 बार हुआ, तब उनको कोई दिशा निर्देश दिए कि आप एक गणपति मंदिर बनवाएंगे। तो इस मंदिर को बनवाने में भी बहुत दिक्कतें आई और कोई दुर्गा मंदिर, कोई राम मंदिर, कोई शिव मंदिर का उनको बोले, लेकिन उन्होंने कहा मैं गणपति का स्वप्न ही देखा हूँ, मैं गणपति मंदिर ही बनवा। अच्छा, रुकावटें किस तरीके की आई? रुकावटें बहुत आई। एक तो क्या है, आवागमन के साधन में मटेरियल जो पड़े रहते थे उसमें आई, और कई प्रकार के अड़ोस पड़ोस के लोग जो रहे उस समय 20-25 साल पहले, उन लोग भी रोक लगाए बहुत।
परेशानियां तो बहुत हुई उनको, जी लेकिन फिर भी इनकी आदेश, इनकी इच्छा से आज निर्मित हो गया मंदिर। 20 वर्ष पूर्ण हो गए हैं जी। और आज लोग आ रहे हैं, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं और अपनी जो जो किस समस्या, किस तरीके की मनोकामना लेकर के लोग पहुंचते हैं, पूरी होती होंगी कई गणपति लोगों विसर्जन? का क्या है, विवाह नहीं हो रहा जी है ना, कई कन्या है, कई लड़के लोग हैं, जी माता पिता आते हैं तो उनको अब विचार करते हैं हमसे, जी। हम बताते हैं इस व्रत को करो, इस व्रत को, उससे उनको मनोकामना पूर्ण होती है। हम्म, और सदैव जो भी आ रहे हैं, किसी की संतान की प्रॉब्लम रहती है, हम्म, किसी के पारिवारिक क्लेश की प्रॉब्लम रहती है, वो सब इनकी आशीर्वाद से जैसा उनको बताया जाता है उनकी कामना पूर्ण होती है और वो अपनी कामना पूर्ण करके अब हर बुधवार और हर चतुर्थी का होता है दिन, उसे बराबर लोग आते हैं और अपनी कामना पूर्ण करके दर्शन लाभ लेते हैं। किसी का सहयोग मिलता है क्योंकि बीच बाजार के बीच में मंदिर स्थित है, बहुत सारे लोग, बहुत सारी दुकानें, यहाँ तो किसी का सहयोग कभी मिला हो? नहीं, सहयोग किसी का कभी ना लिए हम लोगों ने जी और ना ही कोई दिया यहाँ। हाँ, और अपने से कोई आके 200 400 दे रहे हैं जी तो भगवान गणपति के चरण पादुका है, इसमें अर्पण कर दो कहते हैं। और एक खासियत मंदिर की, इस मंदिर में दान पेटी नहीं है। अच्छा, ये सबसे खास बड़ी बात चीज, है। आप किसी मंदिर में जाएंगे, जी दान पेटी हर मंदिर में रहेगा सामने, जी। यहाँ पर दान पेटी नहीं है। इसका और कुछ कारण? दान पेटी शुरू शुरू में रखा गया जी तो थोड़ा सा यहाँ का वातावरण ठीक नहीं है, अच्छा तो चोरी होने का कई बार हुआ है प्रयास। अच्छा। तो उसकी वजह से फिर बोले कि अपने को भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, तो हमको दान की आवश्यकता भी नहीं है। और मंदिर वालों के सहयोग से मेरे को दक्षिणा के रूप में मंथली मिल जाता है और यहाँ जो आ रहा है वो सब ब्राह्मण को ही देंगे करके वो रख देते हैं। और सभी कोई की चीज को मनोकामना भी भगवान गणपति पूरी कर्पूर करते हैं। करते अच्छा, आपको एक बात मालूम है, वैशाली नगर के विधायक जो है रितेश सेन जी, हैं। जी इधर से उनका काफिला गुजर रहा था और वो जी, अचानक इस मंदिर में रुक अचानक आ गए। गए थे। जी अचानक आ गए थे और उनको यहाँ से गुजरते समय भगवान जी का जब उन्होंने दर्शन किया तो उनको अंदर से एक, जैसे कहते हैं ना, दैविक शक्ति जी टाइप का जी उनको अनुभव हुआ। उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट में इस बात को स्पष्ट रूप से जी। लिखा हुआ है। इस मंदिर की मान्यता और बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे आप? एक तो आए थे विधायक महोदय जी, आए थे, मैं जी एक बताऊं, मैं क्या है आंख से लाचार, जी मैं अपना अच्छा यहाँ पर चेयर में बैठा हुआ था, जी तो आए अपने दर्शन के लिए खड़े हुए, दर्शन लाभ लिए। मैं अब क्या, कई आते हैं तो ऐसे निकल जाते हैं परिक्रमा करके जी कि मेरे को एक बाजू में है का पुष्पेन का प्रकार, उसने बताया विधायक महोदय खड़े हैं। जी तब मैं उठ के उनको पूजा करवाया, संकल्प करवाया जी नाम गोत्र से। जी तो उनको अनुभव हुआ है कुछ अपने आंतरिक रूप से, जी उनकी कृपा है और उनका आशीर्वाद उनको मिल चुका है जी। और उनको आशीर्वाद बहुत फलीभूत होगा आगे जीवन में और निरंतर तरक्की प्रगति वो करेंगे। वैशाली नगर के विधायक रितेश सेन जी जब से भगवान गणपति के दर्शन करके गए हैं, मतलब एक अलग ही सुख का अनुभव वो कर रहे हैं, उनके अंदर एक अलग सी अनुभूति हो रही। इसके लिए भगवान के चरणों में उन्होंने कोटि कोटि प्रणाम किया है और इस बात को स्पष्ट रूप से अपने फेसबुक अकाउंट पे लिखा भी है। जी तो कहीं ना कहीं जी, मतलब लोगों की आस्था जो है अब वो और जुड़ती जा रही, क्योंकि लोगों की जो मनोकामना है वो पूरी हो रही है। और तो हम कुछ नहीं है, हम जी साहब, हम भी आपकी तरह इंसान हैं। जी हम साहब बता आ रहे हैं, हम सेवक हैं, सेवा करके उनकी दी हुई वस्तु का अर्पण कर देते हैं। जी बाकी ये है, सब कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं और सबको आशीर्वाद दे रहे हैं और आशीर्वाद प्राप्त करके लोग अपने जीवन को सफल भी बना रहे हैं और आज सुखी हैं। अच्छा, जैसे बुधवार का दिन होता है, गणपति महाराज का जी दिन होता है और अभी गणेश पूजा आने वाली है, जी तो उस समय में मंदिर में कुछ माहौल रहता है? जी। गणेश पक्ष में जी एक तो हरितालिका एक दिन पहले पड़ता है, जी उसमें यहाँ पूजा वगैरह कार्यक्रम होता है, जो महिलाएं निर्जला उपवास करती हैं जी उनका रात भर जागरण पूजा होता है। जी दूसरे गणपति जी का पूजन होता है जी और 10 दिन तक यहाँ शाम को आरती में लोग चार इकट्ठे होते हैं और हवन पूजन होता है। 10 दिन कार्यक्रम अच्छा मतलब 10 रहता है। दिन धार्मिक आयोजन हाँ, पूरा और एक रहता है। कार्यक्रम होता है आपका 2 फरवरी, ये मंदिर का स्थापना वर्ष होता है। अच्छा प्रति वर्ष 2 फरवरी को यहाँ भी आयोजन होता है और हवन अभिषेक सब होता है, साथ में लोग जुड़ते हैं, आते हैं। और विधायक जी भी आए हैं अपना 2 फरवरी गणेश पक्ष में मतलब आके आप उन्हें चैनल के माध्यम से निमंत्रण दे रहे हैं 2 फरवरी आने के लिए विधायक जी को। जी दर्शन का बता लाभ, दीजिए आप। दर्शन का लाभ लीजिए जी और आइए। तो जब हालांकि वो व्यस्त व्यक्ति हैं, जी कुछ समय निकाल कर समय परों में आए, आशीर्वाद प्राप्त करें और जो उनको अनुभव हो रहा है और गणपति प्रार्थना है उनके अनुभव और अच्छा करवाएं और उनको जीवन में निरंतर प्रगति प्रति दें। गणपति मंदिर में दोपहर का समय है, लेकिन दोपहर में ही मंदिर में आने जाने वाले लोगों
करते हैं। आप कब से आ रही हैं मंदिर में? देखो 2 साल हो गया है, मतलब 2 नहीं ज्यादा हो गया, 4-5 साल हो गए। क्या 5 मान्यता साल। है मान्यता कैसे बताएं। भगवान के मंदिर में जैसे जाते हैं, मानते हैं, भगवान के पाँव पड़ते हैं, पंडित जी से मिलना रहता है, कुछ पूछना है तो भी, है ना, कुछ काम करना है जैसे तो पंडित जी से पूछ के करते हैं, कोई परेशानी हो कुछ हो मतलब इस तो मंदिर में आने से मनोकामना पूरी होती होती था। देखिए हम कुछ गणेश अपना अपनी आस्था है, लगा कर आते हैं। है? जी आप बताएं, आप कब से आती हैं मंदिर? हो गए मोला 6 महीना हो गए, छह आप सात लगातार आती हैं मंदिर? लगातार दोनों टाइम आते हैं। क्या मनोकामना लेकर के पहुंचती? क्या ऐसा कुछ कभी हुआ कि आपकी मनोकामना पूरी हुई हो? जब से मंदिर में आ हो मोर आधा कष्ट आधा दुख दूर हो से इतना समझतो भाई। हाँ। भगवान के सेवा करे के मौका मिले है, अपन कतनो समय होए मैं आथो अपन करके जात हूँ भगवान के दे सेवा घर यहाँ के पूरा काम वाम पूरा। महाराज दिखे नहीं तो अपन से पूरा जाला वाला सब घेर देते साफ भगवान की सफाई सेवा करते हैं। बस। हाँ यहाँ भगवान सब लेकिन कष्ट, अपना गणेश भगवान कष्ट दूर करते हैं। हाँ लेकिन इतना है जब मैं बहुत मुसीबत में रहा हूँ और मुसीबत बहुत कम हुई से अभी। मंदिर में जब से आ रहे हैं। आप दुर्ग के पोलसाय पारा में स्थित श्री सिद्धि विनायक गणपति मंदिर में इस वक्त हम पहुंचे हुए थे और तमाम सारी जानकारियां जो है वो पंडित जी के माध्यम से हमें मिली। मंदिर 20 से 23 वर्ष पुराना है और मंदिर की जो गणपति भगवान की जो ये साक्षात आप मूर्ति देख रहे हैं, इनके पीछे भी एक कहानी है। यहाँ जो मंदिर के निर्माता थे उन्हें स्वप्न में लगातार गणपति जी दिख रहे थे और वो एक पत्थर को जोड़ते गए, जिसके बाद से भगवान गणेश जी की प्रतिमा उनमें दिखाई दी और अपने स्वप्न को उन्होंने सभी को बताया। उसके बाद सबकी रजामंदी, कहीं विद्रोह भी हुआ लेकिन कुल मिलाकर के सभी की सहमति बनी और भगवान गणपति का मंदिर बना। भगवान गणेश जी आप देख रहे हैं यहाँ पर विराजमान है। गणेश पूजा के समय बुधवार के दिन काफी धार्मिक आयोजन मंदिर में किए जाते हैं। पुजारी जी लगभग 10 से 12 वर्षों से इस मंदिर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और मंदिर के विषय में मान्यता है कि इस मंदिर में पहुंचने से लोगों की सारी मनोकामनाएं जो है वो पूरी होती है। इसी के तहत वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन का काफिला भी परसों इस मंदिर के रास्ते से गुजर रहा था। काफिला अपने काम में जा रहा था लेकिन कहीं ना कहीं वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन हैं जो हैं, उन्हें ये एहसास हुआ कि इस स्थान पर रुकना चाहिए और वो अचानक ही इस स्थान पर रुक गए। रुकने के बाद उन्होंने भगवान गणपति के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद जैसा कि उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट में शेयर किया है कि इस मंदिर में दर्शन करने के बाद उन्हें एक ऐसी शक्ति का अनुभव हुआ जिसे वो शायद बयां नहीं कर पा रहे हैं और तब से उनके मन में मंदिर को लेकर के काफी सारे विचार भी हो रहे हैं और जो अनुभूति उन्हें हुई है उसे वो साक्षात भगवान गणेश का आशीर्वाद मान रहे हैं। फिलहाल मंदिर की जो मान्यता है, मान्यताएं पूरी होती है। भगवान के शरण में आने से सभी की मान्यताएं पूरी होती है। अगर अच्छे विचार, अच्छे कर्मों को लेकर के जो भी मंदिर में पहुंचता है भगवान रिद्धि सिद्धि, भगवान गणपति के मंदिर में, तो उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती है। आज हरेली का दिन है, मैं भी हरेली त्योहार के अवसर पर भगवान गणेश जी के दर्शन को पहुंची हुई थी और तमाम सारी जानकारियां भगवान और भगवान के मंदिर को, भगवान की मूर्ति को लेकर के मैंने प्राप्त। सभी को हरेली त्योहार की बधाई और गणपति भगवान जिस तरीके से सभी की मनोकामना पूरी कर रहे हैं तो आगे भी निरंतर सभी की मनोकामना पूरी करते रहे, यही कामना है पूरी सीजी भास्कर की टीम। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं भी।